हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैथवे केबल के बारे में। तो यहाँ पे देखो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है रिसेंटली। एंड इतना ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है स्टॉक में। एंड जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर से इतना ज़्यादा नीचे आने के बाद इतना हाई वॉल्यूम दिखाता है, तब उसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, ऐसा हो सकता है, राइट। एंड यहाँ पे देखो ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 72% डाउन है। एंड अगर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है एंड अगर इसका बिजनेस बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है एंड ये शेयर प्राइस 72% डाउन है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एंड उससे भी अमेजिंग चीज़ पता है क्या है कि आप सब हमारे चैनल से सीख रहे हो, राइट। हम जो दिखाते हैं कि हम जो सिखाते हैं वो काम करता है एंड उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है एंड आप सब सीख रहे हो। एंड सीख के अविनाश जी ने लास्ट वीडियो में एक स्टॉक भी हमें बताया था कि उन्होंने ये स्टॉक पिक किया है यहाँ से बहुत कुछ सीखने के बाद। तो ये स्टॉक कैसा है आज आपको सीखने को मिलेगा एंड हमारे यहाँ पे गारंटेड लर्निंग मिलता है। आज आपको कुछ ऐसा नया सीखने को मिलेगा जो शायद ही आपने इससे पहले कहीं पे सीखा होगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शेयर प्राइस बहुत डाउन है, अभी बिजनेस कैसा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडी कंपनी है जहाँ पे रिलायंस के पास 53% स्टेक है। एंड ये कंपनी करता क्या है, फाइबर ISP मतलब जो फाइबर ऑप्टिक होता है, मतलब जो हम घर पे ब्रॉडबैंड या फिर राउटर लगाते हैं। एंड उसके साथ CATV मतलब जो डिश टीवी वगैरह होता है ना छत पे हम लगाते हैं, तो वो होता है CATV। एंड इन सब में इनका बिजनेस है। एंड यहाँ पे अगर बिजनेस सेगमेंट पे देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केबल टीवी बिजनेस पे 66% एंड ब्रॉडबैंड बिजनेस में 34%। तो यहाँ पे देखो जो ये स्मार्ट जो ब्रॉडबैंड वगैरह है, जो स्मार्ट टीवी वगैरह है, तो इन सभी का जो ग्रोथ है वो यहाँ से बढ़िया होने ही वाला है। बिकॉज हर घर में अभी तक ब्रॉडबैंड लगना, बिकॉज अभी तक देखो हर घर में 5G नहीं पहुँचा, राइट। तो यहाँ पे हर घर में ब्रॉडबैंड लगना, एक अच्छा हाई स्पीड कनेक्शन लगना बाकी है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में। बट ये कंपनी क्या है उसको एंजॉय कर पाएगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बिजनेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही क्लीन है, हाईएस्ट एवर रिजर्व है एंड बोरोइंग भी ठीक ठाक है एंड आफ्टर दैट फिक्स एसेट भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है। एंड उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे भी देखो रेवेन्यू स्लोली एंड स्टेडली इंक्रीज हुआ है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बहुत अमेजिंग तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्लो एंड स्टेडली ग्रो किया है। एंड एक चीज़ है कि रिलायंस ने इस कंपनी को परचेज किया था कब, अक्टूबर 2018 में। तो रिलायंस ने इस कंपनी को एक्वायर किया है 18 में एंड आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, राइट। तो ये चीज़ क्यों है वो आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रिलायंस ने इस कंपनी को खरीदा क्यों है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ होता है कि रिलायंस ये हो गया एक कंपनी, और एक और कंपनी क्या है, ये जो हैथवे केबल है, राइट। तो रिलायंस को इस सेगमेंट में ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे अगर रिलायंस को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना है, तो उस केस में उसको चाहिए होगा, रिलायंस को चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से, राइट। तो उस पर बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है वहाँ पे कि वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर को एक्वायर कर ले जिनके पास ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ रेडीमेड बनाया हुआ है। रिलायंस को बस कुछ नहीं करना, उसको जाके एक्वायर करना है एंड आफ्टर दैट वो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको फ्रीली यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से। तो इसी वजह से रिलायंस ने इसको एक्वायर किया था, ये जो हैथवे केबल है, जिससे कि रिलायंस अपना जो न्यू एंट्री है वो कर सके मार्केट में अच्छी तरीके से एंड अपना जो बिजनेस है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके ग्रो कर सके। एक चीज़ क्या है कि हैथवे केबल को अगर रिलायंस ग्रो करना चाहता तो यहाँ पे रिलायंस के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, 2019 से 24 तक 5 इयर्स के अराउंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मतलब ग्रो हो सकता था, बट वो नहीं हुआ है। रिलायंस ज़्यादा तो इसका अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकता था या फिर अपने ब्रांड के हिसाब से ब्रांडिंग कर सकता था, बट उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उल्टा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने निकाल दिया क्या, जियो एयर फाइबर, राइट। एक निकाल दिया उन्होंने जियो फाइबर, एक निकाल दिया जियो एयर फाइबर।
तो जो भी है यहाँ पे हैंड राइटिंग के लिए सॉरी ठीक है, मतलब माउस से लिख रहा हूँ। तो जो भी है उन्होंने ये अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसका यूज़ कर रहा है, इसका हैथवे केबल का, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर ही किया है अपना जो ब्रांड है उसको ग्रो करने के लिए। उन्होंने हैथवे केबल को ग्रो करने की कोशिश नहीं की है। एंड यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अभी के टाइम पे सिचुएशन जो है, ये सभी स्मार्ट जो कनेक्शन है, जो इंटरनेट है, वो कौन से लोग यूज़ करते हैं, हम जैसे लोग। एंड हम जैसे लोग कौन से ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जियो को, एयरटेल को, या फिर एक ऐसे कंपनी को जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है, हैथवे केबल, राइट। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली जियो या फिर एयरटेल को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, यहाँ पे एक ब्रांड वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जियो का जो एयर फाइबर है, तो ये ऑलरेडी जियो के नाम के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे जियो का ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बना हुआ है, तो ये इसको ईजिली ग्रो कर सकता है। बट यहाँ पे हैथवे केबल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है एंड हैथवे केबल का जो अपना बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं हो रहा। तो उस केस में हैथवे केबल का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। इवन ओवर द टाइम हो सकता है कि रेवेन्यू ड्रॉप कर जाए, राइट। बिकॉज यहाँ पे उनका मेन फोकस इस कंपनी को ग्रो करने में नहीं है, उनका मेन फोकस है अपना जो जियो फाइबर है, एयर फाइबर है, उसको ग्रो करने में, उसका सेल्स इंक्रीज करने में, रेवेन्यू इंक्रीज करने में, जो कि लिस्टेड नहीं है ऑफ कोर्स। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे सब कुछ बढ़िया होते हुए भी बैलेंस शीट टॉप क्लास है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा स्कोप है। बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा नहीं होगा। बट अभी के लिए एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन रहा है कंपनी में, बिकॉज कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है एंड रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इनका मेन जो बिजनेस है हैथवे केबल का, ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके थ्रू ही हो रहा है। जैसे कि ऐसे जगह पे जहाँ पे जियो फाइबर, एयर फाइबर तो हर जगह लगता है, बट जियो फाइबर वगैरह, एयरटेल फाइबर जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे इन लोगों ने अपना अच्छे से कब्जा जमाया हुआ है। तो उस हिसाब से ये काम कर रहा है अभी तक, बट कब तक ग्रो करेगा उसमें एक डाउट है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस 1-2 साल में या फिर कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, रिलायंस ने एक्वायर किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक को बिल्ड करने के चक्कर में दूसरे को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो वो ऐसा नहीं करने वाले। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है ओवर द ईयर, राइट। ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट ये इम्प्रूव होगा कि नहीं, वी नेवर नो। सच बताओ तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा लग रहा है कि रिलायंस क्या कर रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है अपने जो ब्रांड है उसको ग्रो करने में, जो कि बढ़िया चीज़ है। बट अगर रिलायंस ये करता है कि ये जो हैथवे केबल है इसका ही नेम चेंज करके अपना जो जियो फाइबर है, जियो एयर फाइबर है, उसको ही बना देता है, उसको लॉन्च कर देता है अलग से, मतलब एक साथ में, तो आई थिंक वो भी हो सकता था। जो भी है, इनको बिजनेस करना बेटर रहता है मुझसे, तभी इतना बड़ा बिजनेस है। तो जो भी है अभी जो चीज़ समझ में आ रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज जो मैं सिखाता हूँ वो बढ़िया ही परफॉर्म करता है एंड जो भी कंपनी इस नेगेटिव में दिख रहा है वो भी पॉजिटिव में चला जाएगा, बिकॉज इन सब का बिजनेस बढ़िया है। आप दूसरे वीडियोस जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे जो हैथवे केबल है इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है एज पर टेक्निकल, मेरे ख्याल से यस। बट क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो यहाँ पे देखो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे एक ये हो गया कप। देखो जिनको पता है बढ़िया है एंड जिनको नहीं पता सब्सक्राइब करो, तब तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका डेप्थ को लेके ऊपर प्लॉट कर देना है, तो इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, जो करंट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 100% का गेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज मैंने तो बताया कंपनी तो बहुत अच्छा है नहीं, बट कंपनी अच्छा हो या ना हो, बैलेंस शीट स्ट्रांग है एंड रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो यहाँ से जो कंपनी है वो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू है 24 का, करंट प्राइस है 21 का एंड मार्केट प्राइस भी, अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 3700 करोड़ का है एंड बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वही 3900 करोड़ का है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी सीधा सीधा अंडर वैल्यूड है,
मतलब कंपनी अगर बहुत बढ़िया नहीं भी है तब भी कंपनी अंडरवैल्यूड है एंड यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाना ही है, ऐसा मुझे लगता है। एंड उसके साथ एक और जो चीज़ है जो वॉल्यूम, राइट, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है तो यहाँ से 100% का गेन मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा। बट क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज मार्केट में और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होता है। तो अगर मैं अपने चैनल पे साल का 200-300 कंपनीज डिस्कस करता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं 200-300 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूँ। हार्डली 30-40-50 कंपनीज साल के लिए ज़रूरत होता है एक साल में, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। तो मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी कंपनीज में लगाऊंगा। एंड मैंने कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, वो सब भी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम सिर्फ सिखाते नहीं है, हम प्रूफ भी दिखाते हैं। एंड अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।